हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो आप अपने मास्टर्स के दौरान आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए आए होंगे, ठीक है। तो बस मैं आपको इसको एक रिकॉल करने के लिए इसको एक बार बता देता हूँ कि आपको क्या करना होता है और कैसे करना होता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका समय आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? जैसे आपको पता है कि जो लॉजिक गेट्स टॉपिक जो पढ़ते हैं उसमें आप नंबर सिस्टम, जैसे नंबर सिस्टम कह रहा हूँ कि आप नंबर्स को जो होता है बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर दो जैसे बाइनरी डिजिट्स को समझता है, लेकिन अगर हम एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में, उसमें कैसे करके लैंग्वेज में हम इसे कोड कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखे हुए डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल में क्या होता है कि डेसिमल में जो डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू आपके पास 16 होता है, ओके, डेसिमल में। और इसी को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बाइनरी में अप टू 16 के लिए इस तरीके से कुछ कोड्स बने हुए हैं। आपको पता है बाइनरी में कैसे करके डेसिमल टू बाइनरी कैसे करके कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि वो 2 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर होता है उस तरीके से हम उसको लिखते चलते हैं, ओके, और वो भी डाउन बॉटम टू टॉप की ऑर्डर में चलते हैं। लेकिन जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की ओर बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ही होते हैं। नंबर्स इसमें 9 तक है। उसके बाद बीच के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स नहीं होते, वो अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट 10 के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं A, B, C, D, E और F, और जो लास्ट होता है उसे हम 10 कहते हैं, ठीक है। ये जो 16 वाला होता है उसे हम 10 कहते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है। बस आपको ये टेबल आपको रिमेंबर करके रखना है कि इसमें 0 to 9 होता है और जो A होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, 10, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। उसके बाद 10 से लेकर A, B, C, D, F तक चले जाएंगे, ओके, क्लियर है। तो जैसे कि इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि ये किसको डिनोट कर रहा है? 10 को डिनोट कर रहा है। तो F किसको डिनोट करेगा? आप देख सकते हैं 15। तो आप इसको अल्फ़ाबेटिकली भी ऑर्डर याद कर सकते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में A फर्स्ट पे आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेट में जब आप लिखते हैं A, B, C, D, E और F, इसको प्लेस दे दिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो कहीं पर अगर आप अल्फ़ाबेट में देख रहे हैं 5 देख रहे हैं, F देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये 6 और 9, ठीक है। तो इसका मतलब उसका जो डेसिमल प्लेस होगा वो 15 होगा, ओके। उसी तरह अगर आप देखते हैं D, तो इसके लिए जो होता है अल्फ़ाबेटिकल में प्लेस वैल्यू होती है इसकी 4, तो इसका मतलब 9 + 4 आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट, जैसे ये टेबल जो मैंने बनाया है बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको सीधा सीधी याद रखना। देखिए करना क्या होता है बाइनरी में, आप चाहे तो यहाँ पे इस पोर्शन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो, और जिनको नहीं आता वो एक बार देख सकते हैं इस वीडियो के पोर्शन को, ठीक है। जैसे ये 0, 0, 0, 0, ठीक है, 0 के लिए होगा। फिर अगला देखिए कि अगर हम 1 के लिए लिखना, 1 से लेकर, तो आपको क्या करना है? 4 सीक्वेंस वाइज में आपको 0 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगले में 4 फिर से 0 होंगे और उसके बाद ऑर्डर चेंज किया 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, यही ऑर्डर फॉलो होगा 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, ठीक है। उसी तरीके से फिर 4 0 और यहाँ पे जो 0 है सेकंड डिजिट वाला में, उसमें सब में आपको 1 पुट करने हैं। उसके बाद 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ठीक है, क्लियर है। ये 8 आपके तैयार हो, 7 तक तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो है अगला में ये सारे जीरोस को रिप्लेस करके लास्ट तक आपका 15 तक हम लोग 1 लिखेंगे। उसके बाद पहले में 4 में हम लोग क्या डालेंगे? 0 डालेंगे। और उसके बाद फिर से वही 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, ओके। फिर आपका अगला में इस सारे 0 को रिप्लेस करके हम 1 लिखते हैं, 0, 0, फिर 0, 1, 1, 0 और 1, 1, और लास्ट वाला जो 16 है उसमें 4 0 के साथ 1, ठीक है। तो आप इसको डिड्यूस भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ। आपको पता है 14 है, तो इससे हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 7, तो रिमाइंडर आपका हो गया 0। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 बार में, तो रिमाइंडर आपका 1। 2 से डिवाइड किया तो आपका 1, रिमाइंडर हो गया 1। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं देख सकते हैं, 14 जो कि आपका बाइनरी है, सर डेसिमल है, तो इसे हम लोग 1, 1, 1, 0 के फॉर्म में लिख रहे हैं। 14 के लिए देख रहे हैं आप 1, 1, 1, 0, डेसिमल में हम इसे 10 में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं पता है तो आप कोई और वीडियो है और अगर बुक्स पढ़ते हैं तो आप बुक्स से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने वाली बात है।
अब हम लोग देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ जो टेबल ये हमने बनाया है वो टेबल किस तरीके से फॉलो करता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो खुद से थोड़े बहुत अपनी इच्छा रखते हैं वो केवल टेबल देख के जा सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे करके कन्वर्ट कैसे करने। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है कि FAC फेस मतलब ये कोड है हेक्साडेसिमल 16 लिखा हुआ है, दैट मीन्स हेक्साडेसिमल है, को बाइनरी में लाना है, बाइनरी के डिजिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे करके ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेबल तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, आप डायरेक्टली टेबल को देख के बना सकते हैं। और अगर आपको टेबल नहीं है तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसको सबसे पहले डेसिमल में कैसे लगा। आप देख सकते हैं अगर f पता है तो f जो होता है, आप ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया ABCDEF, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 9 तक ही होते हैं तो 9 और 6 आपका हो जाएगा, 9 तक ही होते हैं, याद रखिएगा 9 के बाद ये 10वां नंबर में ही आता है, तो 9 और 6 आपका हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी में आपका हो जाएगा ये 15, ठीक है। बाइनरी में क्या हो जाएगा, सॉरी बाइनरी कह रहा हूँ, डेसिमल में ये आपका हो जाएगा 15, ठीक है। हमें लाना है बिल्कुल बाइनरी में ही लाना, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले तो ये देखिए 15 आपका मैच किया, देख सकते हैं 15। फिर आपका ए तो आपका फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट 9 + 1 क्या हो गया 10, ओके। फिर आपका है सी, ठीक है, फिर आपका क्या है सी, तो सी आपका थर्ड में आता है, तो 9 + 3 क्या आ गया 12, देख सकते हैं सी जो है आपका 12th के लिए है, ठीक है। और ई जो है अगला है ई है 5, तो 9 + 5 क्या हो जाएगा 14, 9 + 5 क्या हो जाएगा 14। तो ये इसके लिए ये जो हमने लिख दिया इसे बाइनरी कोड्स में दिखा दिया, ठीक है, बाइनरी के कोड्स में ला दिया है, ठीक है। बाइनरी बोल रहा हूँ बार बार, इसे डेसिमल के कोड्स में ला दिया, ठीक है, डेसिमल के कोड्स में मैंने ला दिया है, लेकिन हमें क्या करना है इसे बाइनरी में ला के। तो आप चाहे तो डायरेक्टली, देखिए इतना बड़ा टेबल, तो आप 15 को कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बताया कि 2 से कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड करके आप उसका बाइनरी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप टेबल देखिए यहाँ 15 के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1 1 1 1, ठीक है। 10 के लिए आप देख सकते हैं 1 0 1 0। 12 के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 12 के लिए क्या है 1 1 0 0, ओके, तो 1 1 0 0। और 14 के लिए आप देख सकते हैं 1 1 1 0, ठीक है, 1 1 1 0, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो बाइनरी फॉर्म आ रहा है, आप इसको इस तरीके से ये इसको ऐसे करके बाइनरी में आप कितना लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ओके। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो इसको डेसिमल में ही लाना है, ठीक है। तो देखिए डेसिमल में कैसे करके लाना होता है, फिर से देखिए ई जो है इसके लिए 5 होता है, तो 5 9 और 5 कितना हो गया 14। इसके लिए क्या है डी कितना है 4 है, तो 9 + 4 13 हो गया। 2 के लिए तो कुछ नहीं है 2, ओके। तो अब करना क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमें क्या करना होता है 14 हम लिखें इंटू 16 के पावर में, सीखते हैं इसको आप 0 1 2 16 के पावर में 2। फिर क्या है अगला 13 इंटू 16 के पावर में 1 + 2 इंटू 16 के पावर में 0, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, सबका आप लिखिए। सबसे पहले उसके लिए कोड क्या है, ठीक है, कोड मैंने आपको बता दिया है डेसिमल में, और जब उसको पूरा एक्सप्लेन के साथ लिखना है पूरा डेसिमल में क्या नंबर बन रहा है, तो फिर से समझा दे 0 1 2। अगर कोई भी जैसे मान लीजिए 5 भी डिजिट, ठीक है, 5 पे भी हेक्साडेसिमल लिखा रहता है, तो फिर से 0 1 2 3 4, तो आप जो भी यहाँ आता इंटू 16 के पावर में 4 प्लस यहाँ पे जो भी आता 16 के पावर में 3, इस तरह से हम लोग सीक्वेंस से चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको ध्यान में रही होगी, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जो है हम अगले टॉपिक पे इस पर बढ़ते हैं कि अगर आपको कभी कभार, ठीक है, कि आपको डेसिमल दिया रहा, ठीक है, तो और हमसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए मैं एक नंबर लेता हूँ 3794, ठीक है, 3794, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 32, फिर बच गया 59 जो हो जाएगा वो आप लगाइएगा इसको 3 बार में, ठीक है, तो 59 हो गया। तो आपका
तो 114 तो 7, तो रिमाइंडर क्या आपका 2, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लीजिए, 16 2 जा 32, बच गया है 59, तो 16 3 जा 48, तो 114 7 बार में 112, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बच गया आपका, ओके। रिमाइंडर कितना बचा 2, फिर आप 16 से लगाइए, ठीक है। 16 1 जा 16, बच गया 77, तो बच गया है 14, तो 16 4 64, और 17 और 64 आपका हो गया 77 में हम 64 को, तो 13, ठीक है। इससे ज़्यादा तो ये होगा नहीं डिवाइड, क्योंकि अगला नंबर 16 खुद है। तो मैंने एक छोटा नंबर से आपको बताया, तो आप ध्यान से देखिए, नीचे से टॉप टू बॉटम जाना है, 14 13 और 2, ठीक है। 14 13 और 2। तो एक चीज़ मुझे बताइए, 14 का कोई टेबल नहीं याद है, ठीक है। अपना 14 9 - 5, ठीक है। 9 प्लस 5 जो होता है वो आपका 14 होता है, तो 5 ऐड हुआ है, तो 9 में 5 ऐड करेंगे तो जो अल्फ़ाबेट होता है वो आपको पता है, ठीक है। जैसे आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, CDEF 2 3 4 5, 5 नंबर में आपका क्या आ रहा है E, तो 9, तो इसका मतलब 9 अल्फ़ाबेट में आपका E आ जाएगा, ठीक है। 13 जो है, फिर से देखिए 13 का बारा 9 + 4, यानी D आ रहा है, और 2 का कोई झंझट नहीं, क्योंकि 2 तो आएगा, 2 तो खुद एक नंबर है। तो इसका मतलब इसका जो हेक्साडेसिमल बन गया, इसका हेक्साडेसिमल क्या बन गया, ED2, हमने लिख दिया 16, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको करना क्या है, 16 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर लिखते जाइए। जैसे कि आप डेसिमल टू बाइनरी करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाना चाह रहे हैं तो आपको 16 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर यहाँ जो भी आएगा, मैंने रिमाइंडर के लिए कोड आपको बता दिया है कि रिमाइंडर को कोड में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि इनका उल्टा भी कैसे करके लिखते हैं, क्योंकि इसके लिए कोड क्या होता है मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है छोटा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो आई होप कि आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल के जो भी वीडियोस मुझे हो सके मैं आप जरूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।